ऐसे हुआ शिव सती का विवाह संपन्न। सती के लिए वर खोजना। दक्ष के मन में सती के लिए योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का ही ख्याल आया था। वो सती का विवाह अपने आराध्य भगवान विष्णु से करना चाहते थे। दक्ष को लगा ब्रह्मा जी भी सती के लिए श्री विष्णु के नाम का चयन करेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके उल्ट शिव को लिए सती के लिए योग्य वर कहा और सती का विवाह शिव से करने का सुझाव दिया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात पर ऐसे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर वो ब्रह्मा के सुझाव को भी नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि दक्ष को शिव का रहन सहन वेशभूषा पसंद नहीं थी। शिव के बारे में दक्ष की विचारधारा। दक्ष शिव को आधा नंगा फकीर, श्मशान में रहने वाला अघोरी, जंगल में रहने वाला और दीक्षा मांगकर खाने वाला मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य नहीं लगते थे, इसीलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करवाने का फैसला किया। लेकिन इस स्वयंवर में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। स्वयंवर में संसार के हर कोने से प्रतिभा संपन्न राजा महाराओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सती जो शिव से मन ही मन प्रेम करती थी और शिव को अपना सब कुछ मान चुकी थी। सती का विवाह शिव से। देवी सती ने स्वयंवर में किसी और की तरफ ध्यान न देकर स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में आए सारे देवता और अतिथियों ने पूरे विधि विधान से सती और शिव का विवाह संपन्न कराया। विवाह संपन्न होने के बाद शिव सती को लेकर अपने आवास कैलाश चले गए। प्रजापति दक्ष को यह सब अपना अपमान लगा, इसलिए दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। शिव सती का विवाह, सती का आत्मदाह और वीरभद्र क्रोध अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवतागण और मुख्य लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन सती को इस आयोजन की कोई सूचना भी नहीं दी गई। फिर भी सती इस यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। बहुत समझाने के बाद भी देवी सती ने शिव की बात नहीं मानी और यज्ञ में पहुंच गई। सती के बिन बुलाए आने पर दक्ष ने सती का अपमान तो किया ही, लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती को क्रोध आ गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ने देवी सती का क्रोध देखा। सती का क्रोध इतना बढ़ा कि सती ने अपने पत्नी धर्म को बचाने के लिए सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब यह सूचना भगवान शिव तक पहुंची तो वह बहुत गुस्से में आ गए। शिव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपने एक रूप वीरभद्र को दक्ष का वध करने के लिए भेज दिया। जैसे ही यह बात दक्ष के कानों में पड़ी, वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और समस्त देवताओं से सहायता मांगने लगे। पर वीरभद्र के क्रोध को शांत कराना किसी के वश की बात नहीं थी। वीरभद्र क्रोध की अग्नि में जलता हुआ दक्ष के महल तक पहुंच गया और दक्ष के सर को धड़ से अलग करने के बाद वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ। अपने पति की ऐसी हालत देखकर दक्ष की पत्नी ने शिव से प्रार्थना की कि वह दक्ष को क्षमा करें और दक्ष को वापस जीवन दान दें। एक पत्नी की प्रार्थना पर शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर दक्ष को जीवनदान दिया। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने वैराग्य को अपना लिया। शिव की यह हालत देखकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। इसलिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वह पार्वती का रूप लेकर फिर शिव के जीवन में आए। माँ दुर्गा ने सभी देवताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए माँ दुर्गा ने हिमाचल के राजा पर्वत के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती की तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर शिव का विवाह पार्वती के साथ संपन्न कराया। शाटिका आत्मदेह और वीरवृध क्रोध। हर लड़की चाहती है शिव के जैसा वर। अक्सर प्यार का नाम लेते ही रोमियो जूलियट, हीर रांझा सोनी महिवाल जैसी कुछ प्रेमी जोड़ों के नाम ही हर किसी के दिमाग में आते हैं। लेकिन शिव सती की प्रेम कथा ऐसी है जिसे जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। शिव सती का प्रेम इतना अनोखा और पवित्र है कि ज़्यादातर लड़कियां भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत इसलिए रखती है ताकि उन्हें अपने जीवन साथी के रूप में भगवान शिव जैसा जीवन साथी मिल सके। भगवान शिव की पूजा के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन व्रत करने से न सिर्फ लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि भगवान शिव के भक्तों पर शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव ही ऐसे हैं जो निराकार लिंग और मूर्ति
दोनों के रूप में पूजे जाते हैं। जहाँ शिव का अर्थ परम कल्याणकारी है, तो वहीं लिंग का अर्थ होता है सृजन। शिव के वास्तविक स्वरूप से उत्पन्न हुए शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण।